सूर्य नगरी कई विदेशी जोड़ों और सेलिब्रिटीज की शादी की साक्षी बन चुकी है। ऐसी एक शादी सूर्य नगरी में संपन्न हुई। स्पेन के रहने वाले फिलिप्स और विक्टोरिया को भारतीय संस्कृति अच्छी लगी और ये दोनों हिंदू रीति रिवाज से विवाह बंधन में बंध गए। वो 7 समंदर दूर स्पेन से आए थे और हिंदुस्तान की कला और संस्कृति को देखकर अभिभूत हो गए। सनातन संस्कृति में जब देखा कि शादी का मतलब 7 जन्मों का संबंध है, तो इस प्रेमी युगल ने भी अपने को 7 जन्मों के संबंध में बांधने का निर्णय लिया और हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। Me siento emocionada y nerviosa, muy emocionada por casarme y nerviosa, muy nerviosa, porque es mi primera vez. Y para mí es una alegría el casarme con la cultura hindú, que es diferente a mi país. मैं थोड़ी नर्वस हूँ इन सारी कॉस्ट्यूम और इन सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि ये मेरे लिए सरप्राइज था। लेकिन एक तरफ मैं खुश भी हूँ कि जिस हिंदू रीति रिवाज को मैं जान रही थी, उसी रीति रिवाज के Mandagua, en Bikaner, hemos estado en Jaisalmer. I love your culture, tu cultura, and I love your country. I love your country and the culture because for me it's wonderful, it's amazing, maravilloso. And I want to volver otra vez because me gusta la comida, la gente, es amable, es friendly y la cultura sobre todo. दरअसल स्पेन के रहने वाले फिलिप्स और विक्टोरिया पिछले लंबे समय से साथ रहते हैं। जब वो हिंदुस्तान घूमने आए तो यहाँ के रीति रिवाज को देखा, सनातन धर्म संस्कृति को देखा और यहाँ की कला संस्कृति को देखकर अभिभूत हो गए। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जब देखा कि शादी करना हिंदुस्तान में 7 जन्मों तक साथ निभाना है, तो इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का निर्णय लिया। Estoy muy contento de estar en la India. Hace mucho tiempo que quería celebrar una boda con el ritual indio porque me inspira mucho vuestros dioses. Aprovechando el viaje a la India, es una sorpresa. Mi esposa, mi novia, a partir de ahora mi esposa, es una sorpresa en la boda y quiero celebrarlo con ella y mis amigos que vienen conmigo en el viaje. Aprovechando que estamos aquí, recomiendo a las personas que tengan algún tipo de que tengan alguna inspiración, algún tipo de sentimiento con la cultura india, merece la pena que lo celebren aquí con un ritual como este, acompañado de todos los amigos y de todas las personas que aquí nos están acompañando, que son maravillosos. Muchas gracias y espero que salga todo muy bien y que mi novia esté muy contenta porque el ritual indio merece la pena. स्थानीय गाइड की मदद से आयोजन को ढूंढा और फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी का आयोजन किया। फिलिप्स के साथ आए विदेशी बाराती बने तो विक्टोरिया के साथ जोधपुर की महिलाएं दुल्हन की सहेलियों के रूप में साथ में पहुंची। पंडित जी ने सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया और फिर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए और कुछ इसी तरह फिलिप्स और विक्टोरिया 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। स्पेन के ग्रेनाडा से रहने वाले हैं। ये जब भारत में आए 1 अक्टूबर को ये भारत पहुंच गए थे। जब ये भारत आए तब इनके साथ जो गाइड हमारे मित्र हैं भूपेंद्र सिंह जी, तो इन्होंने जब भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदू रीति रिवाजों के बारे में इन्हें जब एक्सप्लेन किया, तो ये पहले से ही इसके अंदर काफ़ी रुचि थी कि जब मुझे एक बार भारत जाना है, भारत की यात्रा करनी है। और भारतीय संस्कृति से ये पहले से ही बहुत इंस्पायर्ड था। और जब ये भारत आए तो उसे ये पता नहीं था कि मैं इस तरीके से यहाँ शादी करने भी जा रहा हूँ। लेकिन जब इनके गाइड भूपेंद्र ने इन सारी चीज़ों को बताया तो इसने अपनी इच्छा जाहिर की कि यार मैं काफ़ी समय से अपनी जो गर्लफ्रेंड है विक्टोरिया, इसका नाम फेलिपे है और इसकी वाइफ का नाम विक्टोरिया, जिसके साथ ये काफ़ी समय से रह रहा है, तो इसने इच्छा जाहिर की अपने गाइड के साथ कि यार मैं काफ़ी समय से इसके साथ रह रहा हूँ और ये मेरी जो है अर्धांगिनी है, इसके साथ ही मैं अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहता हूँ। 7 जन्मों का जैसे तुमने एक्सप्लेन किया यार, उसके लिए मुझे भी इसी तरीके से ये सेरेमनी जो है अगर अरेंज हो सके तो मुझे करनी है। और मुझे हिंदू धर्म, जो हिंदू सनातन संस्कृति है, उसी के तरीके से मुझे जो है ये विवाह संपन्न करना है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है?
तो हमारे मित्र भूपेंद्र ने जो है मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने पहले भी 2 विदेशी मेहमानों की इसी तरीके से हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग विवाह समारोह संपन्न करवाया था। तो जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा बिल्कुल ये चीज़ें हो जाएगी आप तो। और इसमें इस पूरे विवाह के अंदर जिस तरीके से हमारे घर में हमारे अपने जो विवाह होते हैं, जो सारी उसमें रस्में होती है, जैसे तोरण, मेहंदी, फेरे, 7 फेरे जो होंगे, वो सारी रस्में इसमें, मांग भरना, वरमालाएं डालना, ये सारे रीति रिवाज इसमें पूर्ण किए जाएंगे।